एक समय यूरोप वाले साधारण नागरिक यह मानते थे कि भारत के बाद पृथ्वी का अंत है, और दंत कथा है कि सिकंदर जब भारत आ रहा था तो वो अंत तक जाकर पृथ्वी के किनारे से नीचे झांक कर देखना चाहता था। लेकिन भारतीय और यूरोपीय विद्वान उस समय भी जानते थे कि पृथ्वी गोल है। अब जिधर सूर्योदय होता है उधर पूर्व दिशा है, और आपसे पूर्व वाले का भी पूर्व है, फिर उसके आगे वाले का भी पूर्व है। अंततः पूर्व में चलते चलते आप उसी स्थान पर आ गए जहां से चले थे। तो पृथ्वी पर पूर्व दिशा भी सापेक्ष है, प्राकृतिक रूप से इसका भी कोई आरंभ नहीं है। अब गोल चीज में सबसे पहले क्या होगा, गोल पृथ्वी पर सबसे पहले क्या होगा, और आवश्यकता ही क्या है किसी को भी सबसे पहला कहने की। यह आवश्यकता समय और दिनांक का हिसाब रखने के कारण आती है, क्योंकि यदि सब जगह अलग अलग समय है तो कोई तो स्थान होगा जहां का समय सबसे आगे होगा, यही शुरुआत वाला स्थान होगा। अब यदि पूरी दुनियाओं का समय एक सा ही रख लिया जाए और एक ही साथ पूरी दुनियाओं में दिनांक बदले तो इसमें क्या परेशानी है। मान लेते हैं कि पूरे विश्व की घड़ियों में एक ही समय है और दिनांक बदलने का समय भारत की मध्य रात्रि है। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सबकी घड़ी एक साथ। अब परेशानी यह है कि हर जगह सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग अलग है। पृथ्वी के घूमने के अनुसार एक एक करके सूर्योदय होता चला जाता है, तो प्राकृतिक रूप से दिन और रात तो अलग अलग ही हो रहे हैं। घड़ी में क्या बजा है, केवल यह तय करना हमारे वश में है, दिन या रात होना हमारे वश में नहीं है। तो चलिए, नवंबर का महीना है और अब दिनांक 1 है, और जब भारत में रात्रि के 00 बजेंगे तब पूरी दुनिया में अगला दिनांक 2 आ जाएगा। भारत में मध्य रात्रि हो गई और विश्व भर में अलग ही तिथि आ गई। इसका अलग अलग स्थान के लोगों पर प्रभाव देखते हैं। इस समय अर्थात भारत की मध्य रात्रि के समय भारत, जापान, लंदन, न्यूयॉर्क हर स्थान पर 00 समय हुआ है, क्योंकि हमने सभी घड़ियां मिला दी हैं। लेकिन जापान में सूर्योदय होने में केवल 2.5 घंटा शेष है। अधिकांश लोग सो ही रहे हैं, उनको इस समय तिथि बदलने से कोई परेशानी नहीं होगी। चूंकि उनकी घड़ी भी इस समय 00 बता रही है, उनके लिए सूर्योदय का समय करीब 2:30 होगा। इस समय की उनको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। यदि गर्मी का मौसम होता तो वहां इस समय तक सूर्योदय हो गया होता, लेकिन लोग खिड़कियां बंद किए सो ही रहे होते। हम ठीक इसी क्षण पर जापान से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे बढ़ते बढ़ते सूर्योदय होने में जो शेष समय है वह बढ़ता जाएगा। जापान और भारत के बीच के लोगों को भी इस प्रकार तिथि बदलने से कोई खास परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन सब स्थानों पर देर रात ही है। भारत में मध्य रात्रि है और अगली तिथि आई ही है। यहां भी घड़ी में 00 ही हुए हैं, लेकिन सूर्योदय होने में करीब 6 घंटे शेष हैं। भारत में अधिकांश कुछ घंटे पहले ही लोग सो चुके हैं, कुछ रात्रिचर जगे हैं। कुछ लोग अगले दिनांक के आने को दिल पर ही लिए होते हैं, और यदि जन्मदिन अगले दिनांक का है तो रात में मनाकर ही सोते हैं। ऐसे ही लोग जगे हैं। अब भारत से पश्चिम की ओर चलते हैं। अरब देशों में तो अगला सूर्योदय होने में इतना समय है कि सूर्यास्त हुए ही केवल 4 घंटे हुए हैं। कुछ लोग सो चुके, कुछ सोने ही जा रहे हैं, लेकिन इनके सोने से पहले अगली तिथि आ गई। जिन लोगों का अगली तिथि में जन्मदिन है, अब वे जन्मदिन मना रहे हैं, फिर सोएंगे। पश्चिम में बढ़ते हुए अब सीधे इंग्लैंड चलते हैं। लंदन में सूर्यास्त हो रहा है और लगभग इसी समय दिनांक बदल गया। गर्मी के मौसम में अभी सूर्यास्त में काफी समय शेष होता, अभी भी लोगों को सोने में काफी समय शेष है कि दिनांक बदल गया। जिन लोगों का जन्मदिन अगले दिनांक का है वे मना रहे हैं। जो लोग समय का ध्यान नहीं रख रहे, उन्हें भ्रम होगा कि अब क्या दिनांक है, अगला या पिछला। इस समय दिनांक बदलना यहां थोड़ी बहुत परेशानी तो पैदा करेगा। इसके बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर चलते हैं। न्यूयॉर्क में तो दोपहरी हुए 2 घंटे हुए हैं, कामकाज चल रहा है कि दिनांक बदल गया। ये तो काफी परेशान करने वाली बात हो जाएगी। कौन सा काम कौन से दिनांक को हुआ है, उसका कोई सरल तरीका ना होकर दिनांक के लिए भी घड़ी पर निर्भरता हो जाएगी। यद्यपि पूरे विश्व में ठीक उसी क्षण दिनांक बदला, लेकिन एक ही क्षण दिनांक बदलने से सबसे साथ एक सा नहीं बल्कि अलग अलग व्यवहार हुआ है। दुनियाओं भर में एक साथ दिनांक बदलना परेशानी खड़ी कर देगा,
क्योंकि लोगों की दिनचर्या तो सूर्योदय से अधिक जुड़ी है और सूर्योदय का समय हर जगह अलग है। इसलिए अच्छा है कि हर स्थान की घड़ी और दिनांक उस स्थान के सूर्योदय के अनुसार चले। दिन के समय के अनुमान प्राकृतिक घटना से जुड़े रहना ही सही है। लोग दिनांक को सूर्योदय से जोड़कर देखना चाहते हैं। हर जगह अलग अलग समय मध्य रात्रि होती है। अब यदि हर देश प्रदेश में वहां की मध्य रात्रि के समय दिनांक बदलेगा तो क्या होगा? तो एक ही समय कहीं पर अगला दिनांक 2 होगा, कहीं पर अभी पिछला 1 ही होगा। अब कह सकते हैं कि यह भी एक समस्या है। इस समस्या का समाधान तुलनात्मक रूप से सरल है और ऐसे लोगों का जीवन अधिक सरल है, तो यह व्यवस्था अपनाई जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए अलग अलग स्थानों जैसे सूर्योदय अलग अलग समय होता है, मध्य रात्रि भी अलग अलग समय होती है। लेकिन घड़ी का समय इस प्रकार चुना गया है कि सभी स्थानों मध्य रात्रि होने के समय उस स्थान की घड़ी में 00 या 1200 ही बजते हैं और दिनांक बदलता है। सूर्योदय के समय का वर्ष भर का औसत 6 बजे के आसपास ही रहता है। यदि सब जगह अलग अलग समय है तो कोई तो स्थान होगा जहां का समय सबसे आगे होगा, यही शुरुआत वाला स्थान होगा। इसलिए अब हमें एक स्थान चुनना है जहां से शुरुआत करें। हमने जहां भी शुरुआत का निशान लगाया उसकी मध्य रात्रि होने पर विश्व में वही एकमात्र स्थान होगा जिस पर अगला दिनांक 2 आ चुका है। बाकी सब स्थानों पर इस समय पिछला दिनांक 1 ही होगा। इससे थोड़े ही पूर्व के स्थान पर तो अगला दिनांक लगभग 24 घंटे बाद आएगा। तो ऐसा स्थान हम भूमि पर चुनने से बचना चाहेंगे। हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे एक देश के दिन के समय में अगली तिथि है और पड़ोसी देश के दिन में ही पिछली तिथि है। अच्छा है कि सब लोग मिलकर ही ये तय करें। ये चुनाव 1880 के दशक में 26 देशों ने मिलकर किया था। तो जो स्थान शुरुआत का चुना गया वो जापान और अमेरिका के बीचों बीच के समुद्र का मध्य है। यह स्थान न होकर एक उत्तर दक्षिण रेखा है जो किसी भी भूमि को नहीं काटती बल्कि भूमि आने पर मुड़ जाती है। इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। वैसे ग्रीनविच को अगर विश्व का मध्य मान लिया जाए तो अपने आप ही इस रेखा का चुनाव हो जाएगा। तो यह भी कह सकते हैं कि ग्रीनविच से 12 घंटे पहले यहां सूर्योदय होता है। ग्रीनविच रेखा लंदन के पास के एक स्थान ग्रीनविच से होकर जाती है। तो नए दिनांक का पहला सूर्योदय इस रेखा पर होता है, जापान में नहीं। फिर एक ही स्थान पर वर्ष भर सूर्योदय का समय एक सा नहीं होता। इसके बाद 22 दिसंबर के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में सूर्योदय जल्दी होगा और 22 जून के आसपास उत्तरी गोलार्ध में सूर्योदय जल्दी होगा। 1 जनवरी को पहला सूर्योदय न्यूजीलैंड में होता है, जापान में नहीं। जून के माह में भी जापान से पहले सूर्योदय उत्तरी रूस में होता है, लेकिन वहां पर कोई रहता नहीं है, इसलिए जापान को पहला कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जापान प्रमुख देश है जहां पर जून के माह में नए दिनांक का पहला सूर्योदय होता है। अब इसको सूर्योदय का देश कहना चाहिए या नहीं, आप विचार करिए।